प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में हम लोग 2025 की इम्पोर्टेंट उत्तराखंड की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इस वीडियो में केवल और केवल हम उत्तराखंड की करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीसीएस एग्जाम एज वेल एज अदर उत्तराखंड स्टेट एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं और इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूसीसी, यानी हम लोग देखेंगे कि जो उत्तराखंड सरकार है उसने यूसीसी को जो है अपने यहाँ पर लागू कर दिया है। और लागू होने की डेट आपसे पूछी जा सकती है। 27 जनवरी 2025 को लागू कर दिया है। और इस जो यूसीसी है उसका कॉन्सेप्ट हम अंडर द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 44 में हम लोग देखते हैं। और ये हमारे डीपीएसपी के जो डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य जो बना है जिस पर एक कमेटी बनी है वो गुजरात राज्य है, जहाँ पर ऐसी बिल लाए जाने की बात चल रही है। ठीक है, गोवा ऑलरेडी भारत में यूसीसी वहाँ पर लागू है। इसके बाद ई रुपीज़। तो ई रुपीज़ क्या है बच्चों? इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। और ये जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने 17 मई, आप लोग याद रखेंगे, 17 मई 2025 को जो है इसको उत्तराखंड में लागू किया है। एक प्रकार का पेमेंट गेटवे है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे मिलेट्स, कीवी, ड्रैगन और सेब, इन फसलों से रिलेटेड परियोजनाओं और पॉलिसी से रिलेटेड काम करेगा। और उनके लिए डिजिटल पेमेंट बनाने की बात जो है वो की गई है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग एक रेलवे लाइन बनी है जो 26 तक, यानी 2026 तक इसको जो है सरकार की जिम्मेदारी है इसको कंप्लीट करने का। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया ऋषिकेश और कर्णप्रयाग जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो कब तक पूरा होगा? तो 2026 तक इसके पूरा होने के लक्ष्य रखा गया है। ये 125 किलोमीटर लंबा है, 12 स्टेशन इसमें पड़ेंगे। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। लगभग अभी 70% इसका काम पूरा हो चुका है और दिसंबर 2026 तक इसे सरकार पूरा करेगी। और चारधाम परियोजना का भी ये प्रमुख हिस्सा है। चारधाम प्रोजेक्ट 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने की बात कही गई थी। हेमकुंड साहिब को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट है आप लोगों का, वो है नेशनल गेम्स 2025। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या हुआ है कि देहरादून में पहली बार, सॉरी उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम्स हुए। और वो भी कौन से एडिशन क्या था? 38 नंबर के, यानी 38वें नेशनल गेम्स हुए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोगों को याद रखना है ये 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, आप डेट याद रखेंगे, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इनका आयोजन हुआ। और उद्घाटन समारोह देहरादून में ही और समापन समारोह भी देहरादून में इनका आयोजित किया गया। ऑल्दो ये 10-12 शहर में उत्तराखंड के किए गए थे, जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़। तो यहाँ पर भी इनका जो है आयोजन किया गया था। और इनका जो उद्घाटन है वो देहरादून के राजीव गांधी क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में उद्घाटन किया गया। और मोदी जी ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद दूसरा है इसका शुभांकर, यानी मस्कट। क्या है? तो मस्कट जो है इसका वो मौली है, आप लोग याद रखेंगे। और टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, टैगलाइन। और मसाल जो थी उसका नाम रखा था तेजस्विनी। ठीक है, अब इसके अदर फैक्ट देख लेते हैं। तो टॉप 3 थे इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसमें आर्मी और सेना ये सभी इसमें शामिल होती हैं। तो ये पहले नंबर पर थी, महाराष्ट्र दूसरे पर, हरियाणा तीसरे पर था। और उत्तराखंड की पोजीशन थी बच्चों 7वें नंबर पर। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड की पोजीशन क्या थी? 7वें नंबर के। अगर हम बात करें बच्चों, तो अगले नेशनल गेम्स कहाँ होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बजट के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड के बजट की बात करें, अगला जो नेशनल गेम्स होंगे बच्चों अभी 2026 में 39, वो होंगे मेघालय में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है उत्तराखंड बजट 2025-26। तो ये वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा जो है वो पेश किया गया उत्तराखंड लोकसभा में, और सॉरी उत्तराखंड की विधानसभा में। और ये बेस्ड द ज्ञान। तो बेटो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, कि ज्ञान को याद रखना है। ज्ञान मतलब गरीब कल्याण, वाई ए मतलब युवा, और आपका अन्नदाता, ए फॉर अन्नदाता, और एन फॉर नारी। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये हिंदी में भेजता, हिंदी में। और इंग्लिश में नमो में नवाचार, ए फॉर आत्मनिर्भर, एम फॉर महान विरासत, और डी ओ फॉर ओजस्वी। तो ये हिंदी और ये इंग्लिश, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। इसको आप लोग याद कर लियो, चाहो तो इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बनेगा ही बनेगा।
इसके अलावा सप्तऋषि, यानी इस बजट को सप्तऋषि बजट कहा गया है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? कृषि, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, उद्योग, ऊर्जा, एनर्जी, अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स, संयोजकता मतलब बैलेंस, पर्यटन मतलब टूरिज्म, और आयुष मतलब जो आयुष का क्षेत्र होता है, आयुर्वेद टाइप का, ठीक है, इसमें याद रखेंगे। टोटल जो बजट था बच्चों वो था 175.33 करोड़ का, और 2024-25 से 13% अधिक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 3 योजनाएं हैं जिसमें ये बजट जो है आवंटित किया गया। कुछ प्रमुख फैक्ट मैंने लिखे हैं सारे ली। नंदा गौरी योजना को 157.84 करोड़, सीएम बाल पोषण योजना को 29.91 करोड़, और सीएम आंचल अमृत योजना को वो करे हैं 14 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये था उत्तराखंड से रिलेटेड हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास। और अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के लिए, यूके पीसीएस के लिए प्री के लिए हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड की करंट अफेयर, नोट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज सब कुछ दी जाएगी। और इस नंबर से आप कॉल करके बैच को परचेस कर सकते हैं या अभी डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप टारगेट फॉर IQ। टारगेट फॉर IQ ऐप से डाउनलोड करके भी आप बैच को परचेस कर सकते हैं। और इस तरह की कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।